बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल है कि डेट शीट कैसे बनाएं। ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट जो जॉब करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि हम डेट शीट कैसे बनाएं, किस बेस पर हम कौन सा सब्जेक्ट पर को प्रेफर करें, किस में हम छुट्टियां रखें, किस में ना रखें। तो देखें, सबसे पहले आप अपने पास इस तरह से नंबर वाइज अपने सब्जेक्ट जो है उनको नोट कर लें। और साथ जिस तरह से मैंने ये साथ पे लिख दिया क्विज़ 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 हैंड्स आउट्स कि आपने क्विज़ नंबर 1 और क्विज़ नंबर 2 अपने सब्जेक्ट के अटेम्प्ट कर लिए होंगे, तो आपको पता होगा कि किस फ़ाइल से आपकी जो भी सब्जेक्ट है वो किसी क्विज़ फ़ाइल में से आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर किसी क्विज़ फ़ाइल में से वो सब्जेक्ट के क्विज़ एमसीक्यूज़ आ रहे थे, तो आप उसको टिक कर लें क्विज़ में, ठीक है। और साथ ही आपने वो जो पीडीएफ फाइल थी या जो भी है स्क्रीनशॉट या कुछ भी था क्विज़ का, आपने वो अपने पास एक फ़ोल्डर में या एक अलग जो है वो आपने रख लेने हैं, ताकि जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आपके पास वो पीडीएफ फाइल या आपके स्क्रीनशॉट आपको ईज़िली अवेलेबल हों, आपको उनको सर्च करने में अपना टाइम ज़ाया ना करना पड़े। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने जिस तरह से ये अपने 3 सब्जेक्ट जो हैं उनको क्विज़ में टिक मार्क किया हुआ है कि इन तीनों सब्जेक्ट की जो है वो मैंने क्विज़ फ़ाइल बनाई है, और इन तीनों की तैयारी एमसीक्यूज़ की तैयारी जो है मैं अपनी क्विज़ फ़ाइल से करूँगा। और जो बाकी 3 सब्जेक्ट हैं इनकी मैंने मुकम्मल तैयारी जो है वो क्विज़ जो है वो हैंड्स आउट से ही करनी है। यानी कि अपने एमसीक्यूज़ की तैयारी भी मैंने हैंड्स आउट से करनी है, और इनके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन जो है उनकी तैयारी भी हैंड्स आउट से ही करनी है, ठीक है। तो इस तरह से अब मुझे पता लग गया कि इन 3 सब्जेक्ट में मेरा टाइम थोड़ा कम लगेगा इनकी तैयारी करने में, और इन सब्जेक्ट में जो है वो मेरा टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। इसी तरह से आप इस तरह भी कर सकते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपको ईज़िली आते होते हैं पहले से, जिसके बारे में आपको नॉलेज होता है, या कुछ सब्जेक्ट इस तरह के भी होते हैं कि जिनको आप ईज़िली एक बार रीड आउट करें तो उनकी तैयारी आपको हो जाती है। जैसे एमसीएम 301, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल क्या है कि इसको मैं ईज़िली एक बार अगर इसके हैंड्स आउट्स को रीड आउट भी करूँ, तो मुझे इसको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो मुझे जो है वो पहले से ही उसके बारे में बेसिक्स पता है कि क्या होगा, कैसे होगा, और मैं ईज़िली उसकी तैयारी कर सकता हूँ, ठीक हो गया। तो अब इस तरह से जब आप ये रेडी कर लेंगे, उसके बाद नॉर्मली जो अभी हमारे पास डेट शीट अभी आई तो नहीं है, लेकिन उम्मीद यही है कि 2 जनवरी से इसका जो है वो पहला हमारे पास पेपर होगा, ठीक है। ख़ास तौर पे ये मैंने उन्हीं के लिए बनाए हैं जो है वो ड्यूटी वगैरह करने वाले हैं, जॉबियंस हैं। उनके लिए मुश्किल होता है कि हम मैनेज कैसे करेंगे। देखें, पहला पेपर आपके पास मंडे है, तो मंडे में आप 2 जनवरी मैंने डेट लिखी है, ऊपर डे लिखा हुआ है ताकि आपको डे भी याद हो और डेट भी याद हो, ठीक है। उसमें आप किस टाइम अवेलेबल हैं और किस टाइम आपने जॉब करनी है वो आप अपने पास यहाँ पे नोट कर लें, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं मंडे वाले दिन कहता हूँ कि मैं मंडे वाले दिन मॉर्निंग में मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है। अभी आपने ये जो नीचे एग्ज़ाम लिखे हुए हैं इनको छोड़ दें फ़िलहाल, ठीक है। अब देख लें फिर उसके बाद नेक्स्ट आप किस दिन अवेलेबल हैं, या आप कितने दिन का गैप देना चाहते हैं। वैसे नॉर्मली यही होता है कि तकरीबन 15 या 14 से 15 डेज़ जो हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए वो आपको देते हैं, यानी कि 2 वीक्स जो हैं वो आपको वो वीयू वाले आपको देते हैं, ठीक है। नॉर्मली वैसे यही होते हैं, इस दफ़ा भी उम्मीद है कि यही 14 या 15 दिन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन 14-15 दिनों में आपने अपने 6 सब्जेक्ट हैं या 7 सब्जेक्ट हैं, उनको आपने मैनेज करना है कि कौन से दिन मैंने कौन सा पेपर रखना है। मंडे वाले दिन 2 जनवरी है, मैं कहता हूँ कि मैं मंडे वाले दिन मॉर्निंग में मैं अवेलेबल हूँ, लिहाजा मैं मंडे वाले दिन कोई पेपर रखना चाहता हूँ, ठीक है। दूसरा फिर मैंने नेक्स्ट ये किया कि वेडनेसडे को भी मैं अवेलेबल हूँ आफ्टरनून में, और आफ्टरनून को मैं जो है वो कोई एग्ज़ाम रखना चाहता हूँ, क्योंकि मंडे बीच में एक ट्यूसडे का दिन गुजर जाएगा, मेरे पास एक पूरा दिन होगा, उसमें मैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तैयारी कर सकूँगा। उसके बाद यानी कि वेडनेसडे यानी बुध को मैंने पेपर रखा, फिर थर्सडे यानी कि जुमेरात मेरे पास एक दिन अवेलेबल होगा। नेक्स्ट मैं कहता हूँ कि फ्राइडे जो है वो आफ्टरनून में मैं अवेलेबल हूँ, उस टाइम मैं अपना एग्ज़ाम दे सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर सैटरडे को मैं अवेलेबल नहीं हूँ। फिर संडे है, संडे वाले दिन मॉर्निंग में मैं अवेलेबल हूँ कि मैं मॉर्निंग में अपना एग्ज़ाम दे के बाकी जो मामलाती ज़िंदगी है संडे वाले दिन, तो वो गैदरिंग वगैरह वो शाम को होती है नॉर्मली, तो इसलिए मैं मॉर्निंग में पेपर दे के शाम को ईज़िली फ्री होऊँगा, अवेलेबल होऊँगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट मंडे वाले दिन मैं अगेन मॉर्निंग में अवेलेबल हूँ, और वेडनेसडे वाले दिन अगेन आफ्टरनून में अवेलेबल हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपने पास एक कागज़ और पेंसिल लेकर आपने अपने पास ये चीज़ें नोट कर लेनी है कि आप किस दिन कौन-सा पेपर देना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि मंडे वाले दिन मैं CH 600 थी, यानी कि जो हैंड थी जिसकी तैयारी मैंने करनी है,
क्योंकि मेरे पास स्टार्टिंग पहला पेपर होगा, तो मेरे पास 1-2 दिन इजीली होंगे, मैं पहले से प्रिपेयर होंगे, मेरा कल परसों पेपर है, संडे भी इससे पहले होगा, तो मैं उस दिन इसकी तैयारी कर सकता हूँ। ठीक है, फिर मैं कहता हूँ मंडे वाले दिन मैं मॉर्निंग में पेपर दे के आऊँगा, मंडे वाला दिन भी होगा, नेक्स्ट डे भी मेरे पास होगा, ठीक है, ट्यूसडे का। और वेडनेसडे वाले दिन आफ्टरनून में मैं एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, तो चूँकि CS 608 की तैयारी भी मैंने हैंड्स और से करनी, काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए भी मैंने उसको यही कहा कि मैं वेडनेसडे वाले दिन पेपर दे सकता हूँ। उसके बाद फ्राइडे आफ्टरनून में मैं जो है वो अपना एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा-सा रिलैक्स होना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने क्या किया कि CS 402 का रखा है, कि क्योंकि 402 के जो क्विज़ की जो तैयारी है वो मैंने MCQs की तैयारी मैंने क्विज़ में से करनी है, और जो बाकी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैंने हैंड्स आउट से करने हैं, लिहाजा मुझे ज़्यादा वक़्त देने की ज़रूरत नहीं होगी, तो मैं फ्राइडे वाले दिन देना चाहता हूँ। उसके बाद संडे है, यहाँ पर फ्राइडे और बीच में सैटरडे भी आ जाएगा, और ये संडे वाले दिन, तो ये मेरे पास तकरीबन 1 एंड हाफ डे होगा। उसमें मैं CS 506 यानी कि जिसकी मैंने तैयारी क्विज़ फ़ाइल में से करनी है, तो वो मैंने संडे वाले दिन मॉर्निंग में रखा, और संडे वाले दिन मैं इवनिंग में, शाम में मैं अवेलेबल होऊंगा फ्रेंड्स वगैरह के लिए। और फिर मंडे वाले दिन मैंने अगेन मॉर्निंग में सबसे ईजी सब्जेक्ट रखा, क्योंकि मुझे बहुत थोड़ा टाइम लेके संडे वाले दिन तो मैं ज़ाहिर सी बात है जो है वो अपने बाकी मामलात ज़िंदगी वो भी हैंडल करने, तो इस वजह से मैंने मंडे वाले दिन मॉर्निंग में सबसे ईजी सब्जेक्ट रखा है, ताकि मंडे वाले जब मैं एग्ज़ाम देने जाऊँ तो मुझे कोई जो है वो परेशानी ना हो। उसके बाद वेडनेसडे और उसके CS 611 जिसकी तैयारी मैंने हैंड्स आउट में से करनी है, ठीक है, एक मुश्किल सब्जेक्ट क्यों के लिए मैंने रखा। अब ये जो मैंने रखा, अब ये देख लें कि आप जो है वो 2 से लेकर 11 तक, यानी कि 2 जनवरी से 11, यानी कि तकरीबन 9 से 10 दिनों के अंदर आप अपने 6 या 7 सब्जेक्ट को ईज़िली आप मैनेज कर सकते हैं, एक-एक दिन का गैप देकर। अब मैंने इसीलिए अपनी जो है वो आसानी के लिए मैंने एग्ज़ाम्स को जल्दी जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की है, कि मैं जल्द से जल्द अपने एग्ज़ाम देकर फ़ारिग हो जाऊँ। ठीक है, और इसी तरह से आप देख लें, अगर आपने ज़्यादा गैप देना चाहते हैं डेज़ का, बीच में आपको कोई टफ़ लगता है, जिस तरह से ये 608 मिसाल के तौर पर मुश्किल आपको लगती है, तो आपने इसके अंदर 3 या 4 जो है वो, मतलब ये 2 को पहला पेपर दिया, दूसरा पेपर आप 4 को ना रखें, बल्कि आप दूसरा पेपर 6 को रखें, ठीक है। इसी तरह से बीच में अगर आप जो है वो दिन बढ़ाना चाहें, तो आप वो भी बढ़ा सकते हैं। जब आप इस तरह कागज़ पे ये चीज़ आपके पास पहले से बनी हुई आएगी, तो जैसे ही डेट शीट आपके पास ओपन होती है, तो बहुत थोड़ा टाइम होता है कि उसमें आपने अपनी डेट शीट बना लेनी होती है। उसकी वजह ये होती है कि सीट्स अवेलेबल होती हैं, जल्दी-जल्दी आपने अपना जो है वो डेट शीट बनानी होती है, वरना ये होता है कि आपको अपनी मर्ज़ी की जो है वो तारीख़ या टाइम नहीं मिल पाता, ठीक है? डेट एंड टाइम आपको वो ईज़िली तभी अवेलेबल होगा जब आप जो है वो टाइम से पहले उसके लिए तैयार रहेंगे। तो डेट शीट इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज शाम तक जो है वो ओपन हो जाएगी। लिहाज़ा अपनी पसंद की सीट रखने के लिए, पसंद का टाइम, पसंद की डेट रखने के लिए आप पहले से इस तरह कागज़ के ऊपर ये चीज़ बना लें, ताकि जब डेट शीट ओपन हो तो आप ईज़िली उसके अंदर जो है वो आप यहाँ पे कर सकें। यहाँ पे जो ये वाले खाने मैंने छोड़े हुए, ये इसीलिए मैंने छोड़े हैं कि यहाँ पर मैं अपना टाइम मेंशन करूँगा, ठीक है? जब मैं डेट शीट ओपन हो जाएगी, अभी डेट शीट ओपन नहीं हुई, हमें नहीं पता कि किस टाइम, यानी कि सुबह के टाइम 8 बजे, 9:30 बजे, 11:30 बजे, और उस तरह फिर दोपहर में 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 5 बजे, शाम को 6:30 बजे, 7 बजे, 8 बजे, कौन-कौन से टाइम में मेरे पास जो है वो हम पेपर दे सकेंगे। तो वो जब डेट शीट ओपन नहीं होगी, उसके बाद ही हमें मालूम पड़ेगा। तो वो जैसे ही मालूम पड़ेगा, मैं यहाँ पर सबकी जो है वो टाइम जो है वो भी नोट कर लूँगा, और मैं ईज़िली अपने सब्जेक्ट की जो है वो डेट शीट विदिन 5 मिनट्स जो है वो बना लूँगा। तो इसलिए मैं आपसे ये शेयर करना चाहता कि आप पहले से डेट शीट के लिए प्रिपेयर रहें। प्रिपेयर कैसे होना है, आपने ये चीज़ मैंने डिटेल से आपको समझा दी है। चलो, उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।